उद्धव। हाँ, ये कृष्ण के बड़े प्रिय हैं और हाँ, बहुत बड़े विद्वान भी हैं। क्यों ना हो विद्वान, देवगुरु बृहस्पति ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर शिक्षा जो दी है, ज्ञानी हैं। नहीं नहीं, ज्ञानियों में श्रेष्ठतम हैं और बुद्धिमानों में उत्तमोत्तम। हे वज्रनाभ, ये मथुरा में मिले थे कृष्ण को ये बड़ा प्रिय लगे तो सखा ही बन गए। सखा भी मात्र सखा नहीं, प्रिय सखा, जिससे अपने हृदय की छुपी बातें भी कह सके। उज्जैन से लौट आए हैं कृष्ण, विद्या अध्ययन करने गए थे उज्जैन। आज पूर्णिमा है, प्रातः ही सब मथुरा के लोग यमुना स्नान को चल दिए थे। देवकी ने रोहिणी को भेजा था कृष्ण के महल में। रोहिणी, जाकर कृष्ण को कहो ना कि हम लोगों के साथ यमुना स्नान को वो चले। रोहिणी गई। उन्हें लग रहा था कि कृष्ण अभी सो ही रहे होंगे, क्योंकि वृंदावन में देर से ही उठते थे। पर ये क्या, कृष्ण तो बैठे हैं सुखासन से, आंखें बंद हैं। कृष्ण कृष्ण, आवाज दी रोहिणी ने। उठे ध्यान से, उठे और प्रणाम किया माँ रोहिणी को। कृष्ण, तुम कालिंदी स्नान को चलोगे? चलो। आर्यपुत्र वसुदेव और देवकी की इच्छा है कि आज तुम अपने माता पिता के साथ स्नान करो। धीरे से मुस्कुराए कृष्ण। नहीं माता, आप लोग जाइए। इतना रूखा उत्तर। रोहिणी वापस आई और मना कर दिया देवकी को। उदास हो गई देवकी। अपने पति वसुदेव के साथ अन्य रोहिणी इत्यादि सब थे, गए स्नान करने के लिए यमुना में। उद्धव उद्धव, कृष्ण ने उद्धव को देखा झरोखे से तो जोर से आवाज लगाने लगे। उद्धव प्रसन्नता से भरे कृष्ण के पास आए, बड़ी श्रद्धा से चरणों में प्रणाम किया। आज्ञा गोविंद, उद्धव ने कहा। यमुना स्नान को चलोगे? पर आपने माता रोहिणी को मना कर दिया। माता देवकी भी कितनी दुखी हो गई, उद्धव ने कहा था। छोड़ो ना उद्धव, दुखी होना क्या है, मथुरा वाले क्या जाने। सजल नयन हो गए थे कृष्ण के ये कहते हुए। चलो कालिंदी के किनारे बैठेंगे। नहीं नहीं, स्नान मात्र करके आएंगे नहीं, बैठेंगे, मौन होकर बैठेंगे उद्धव, चलो ना। कृष्ण ने उद्धव को कहा और दोनों ही यमुना की ओर चल पड़े थे। आर्यपुत्र कृष्ण, देवकी ने वसुदेव को दिखाया। रोहिणी और वसुदेव ने भी देखा। मेरे साथ नहीं आया मेरा पुत्र, उद्धव के साथ आ गया। मैंने उसे बुलाया भी था। मेरी कितनी इच्छा थी कि हम सब परिवार एक साथ स्नान करते। उज्जैन से आने की प्रतीक्षा ही करती रही थी मैं, ताकि अपने पुत्र के साथ समय बिताऊं। इतना कहते हुए रो गई देवकी। देखो देवकी, इस तरह से दुखी मत हो। 11 वर्ष हो गए ये हमसे दूर रहा है, इसलिए शायद हमसे सहज नहीं हो पाता। समय लगेगा देवकी, देवकी को समझाते रहे वसुदेव जी। हाँ, ये स्थान ठीक है, एकांत है। यमुना यहाँ शांत भी है। ओह, कदम का वृक्ष भी है यहाँ तो। मुस्कुराते हुए देख रहे थे कृष्ण यमुना की लहरों को। पर उफ, याद आ गई। क्या अभी भी इस कालिंदी के किनारे बैठती होगी मेरी राधा? क्या गोपियाँ अभी भी जल भरने आती होंगी और वहाँ बैठकर मेरी चर्चा करती होंगी? नेत्रों से अश्रु बूंद गिरने लगे कृष्ण के। वृंदावन, यमुना के किनारे आज यहाँ भी भीड़ है। श्री राधा रानी मध्य में हैं, सखियाँ उनको घेर कर बैठी हुई हैं। यही यमुना मथुरा जाती है ना, एक सखी बोल गई। क्या हमारी तरह कृष्ण भी यमुना के किनारे बैठते होंगे मथुरा में? दूसरी सखी भी बोल पड़ी। ओह, शांत बैठी श्री राधा रानी को मानो किसी ने झकझोर दिया हो। उठकर गईं एकाएक, 4 कदम चलते हुए यमुना के जल में आकर फिर खड़ी हो गईं। देखती रहीं उस नीले जल को, टप टप करके आंसू गिरने लगे। हे वज्रनाभ, अपने प्रियतम कृष्ण को संदेश देती हैं श्री राधा रानी।
माध्यम चुना है आज कालिंदी को। हे कालिंदी, मेरा एक संदेश कहोगी मेरे प्रियतम से। कहना, तेरी राधा रोज़ तेरे तट में आती है, बैठी रहती है, मेरे नीले रंग को देखकर तुझे याद करती है। तुमने जिस गागर को छुआ था उसी गागर को लेकर आती है। पर कालिंदी, मैं तुम्हें कितना नयन जल दे जाती हूँ ये मत कहना। और हाँ यमुने, कहना उनसे, तेरी राधा सांझ सवेरे नंदगांव भी जाती है, बाबा और मैया से भी मिल आती है। मैया मानती नहीं है, अपना दूध तुझसे दुहाना चाहती है। तब मैं ही जाकर तेरे घर की गैया दूह आती हूँ। दूह तो आती हूँ, पर दूध कितना धरती पर गिरता है, कितना पात्र पर गिरता है। हे कालिंदी, ये मत कहना। और हाँ कालिंदी, कहना उनसे, मैं ही दीप कर जला आती हूँ तेरे घर में। मैया यशोदा को कुछ भान नहीं है, सांझ कब हुई सुबह कब हुई। जब रोते हुए मुझसे पूछती हैं, लाली कब आएगा मेरा गोपाल, तब मैं कृत्रिम हंसी हंसते हुए, बस 2-4 दिन में मैया, झूठ बोल आती हूँ। क्या करूँ तू ही बता। पर कब तक झूठ बोलती रहूँ मैं, आस भी अब निराशा में बदल रही है। कहना उनसे, पर कालिंदी सब कहना, पर हृदय की पीड़ ना कहना। तभी श्री राधा रानी को आवेश आ गया। किनारे में अनंत कमल खिले हुए थे, उन कमलों को तोड़ने लगी। तोड़कर एक माला बनाई, एक सखी से डोना मंगवाया, उस डोने में माला को रखकर अपने प्रियतम के लिए बहा दिया। उद्धव, कालिंदी के साथ मेरा बड़ा गहरा संबंध है, कृष्ण ने कहा। मैं इसमें खूब खेला कूदा हूँ, पता है उद्धव, मेरी राधा। राधा कहकर कुछ बोलने ही जा रहे थे कृष्ण कि उन्हें सब संदेश श्री राधा का स्पष्ट सुनाई देने लगा। अश्रुओं की धार लग गई कृष्ण की। रोम रोम से राधा 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 शब्द गूंजने लगा। देहबान भूल गए कृष्ण, उतरने लगे यमुना में। और उतरते उतरते जब मध्य में जाकर डुबकी लगाई कृष्ण ने, उधर से वो डोना बहता हुआ आया जिसे श्री राधा ने बहाया था। डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर सिर निकाला, श्री राधा का भेजा डोना सिर में आ गया था। निकले जब जल से, तब वह डोना उल्टा हो गया और कमल की माला सीधे कृष्ण के कंठ में। बस इसके बाद तो कृष्ण वहीं यमुना जल में ही गिर गए थे। उद्धव ही गए और कृष्ण को उठाकर लाए। मूर्छित हो गए थे कृष्ण। पर उस मूर्छावस्था में भी उद्धव ने देखा, रोम रोम से राधा 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 यही नाम निकल रहा था उनके। सिर्फ पतंग ही नहीं, दीपक भी तो जल रहा है। आज के लिए इतना ही, शेष आगे श्री राधा।